जय श्री महाकाल। जैसा कि आप लोगों ने भाग 1 में देखा हुआ था, तो उसमें मुझे यही अक्षरी की मैंने साधना की थी। जो क्लियर अनुभव है, रात का अनुभव है, वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप इन सबको देख लो। वहाँ एक ब्रह्म रहता था, ये यक्षिणी में। यहाँ यक्षिणी की साधना है कि वहाँ एक ब्रह्म, हालांकि मैंने ब्रह्म की साधना नहीं की है। मेरे गुरुदेव ने बताया कि यहाँ चारों ओर एक नीम का पेड़ है, एक बरगद का है, एक पीपल का है, उसमें ब्रह्म रहता है। तो ब्रह्म को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म को बहुत बैठा चुका हूँ, बहुत लगा चुका हूँ, बहुत को पकड़ चुका हूँ, अनेकों, जिसकी कोई गिनती नहीं है। पर मैं जानता हूँ, जब मेरे गुरुदेव ने बताएं तो मैंने जाना, तो वो रहा वो वृक्ष, जो पीपल वृक्ष है। तो हालांकि मैं वहाँ नहीं गया था। और एक रहा नीम का पेड़। ये तो मुझे बताया था कि आपको 2 जगह पे सिर्फ जाना है। एक तो ये रहा यक्षिणियों का स्थान, और दूसरा जहाँ यक्षिणियाँ कुआं में से आवाज़ आती थी, मुझे मेरा नाम लेके सीधे सीधे बुलाती थी और बड़ा तेज स्वर में बुलाती थी। और बुलाते बुलाते जैसे मेरा साधना खत्म होने का समय आता था, उनका स्वर बदलने लगता था। जैसे कोई आदमी प्रेम से बोलने लगे और फिर भारी भरकम गाली गलौज वाला, लफड़े वाला शब्द ना, गाली तो नहीं आता था, लेकिन शब्दों में पता चल जाता है ना कि घमंड वाले स्वर हैं, अहंकार वाले, लड़ने भिड़ने वाले स्वर हैं। वो स्वर गूंजता था कि हाँ तेरे को बुला रही हूँ ना। यहाँ मैं सुनता था तो मेरा भी, जैसे जब मेरा भी ऐसे, जब 1 बार 2 बार जब वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती थी, तो मेरा भी दिमाग फिर गर्म होने लगता था। जब मेरा दिमाग गर्म होता था, तो एक बात है कि हिराक्ष हो या महाकाली हो, और चाहे सुजान हो, चाहे अन्य कोई भी शक्तियाँ हों, जब मेरा दिमाग गर्म होने लगता है तो ये शक्तियाँ जागने लगती हैं। मैंने अपने बहुत चीज़ में देखा हुआ है, जब गुस्सा होने लगता है तब ये शक्तियाँ स्वतः ही जागने लगती हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो मैं बड़ा प्रेम से कि अपनी साधनाएं करो और निकल लो तीर की तरह। पर जब ये इनका पहले आराम से प्रेम से रुक रुक के शब्द बुलाते थे, रुक रुक के शब्द बुलाने के बाद फिर इनका स्वर इसमें से बदलने लगता था, साफ साफ आवाज आती थी कि नाम ले लेके। और बहुत सारी थी, फिर बहुत सारी आपस में हंसती थी, खेलती थी, फिर रोने लगती थी, फिर बुलाती थी। कि फिर धीरे धीरे जैसा मेरा साधनाओं का समय बीतता था, स्वर बीतता था, वैसे ये लोग का स्वभाव क्रोधी होता चला जाता था। एक दिन तो मैं लाइट लेके आया था, लगभग मुझे कुछ दिन बीत गए थे, तो मैं टॉर्च लेके आया था। और वहाँ से मैं पीपल के पास से मैं यहाँ नहीं आया था, क्योंकि मेरे गुरुदेव बोले कि वहाँ तुम आना मत, और दूर से ही अगर हो, क्योंकि पूजा अगर लेके वहाँ जाओगे तो वो लोग छुआछित कर लेंगी, तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो मैं वहीं से टॉर्च मारा, तो इसी कुएं पे लगभग 7 से 8 औरत वाइट कपड़े में पहने हुए, और वहाँ से मेरे को लाइट, जैसे बंजारे कपड़े पहनते वाइट कलर के, वैसे पहने थे। और मुझे शकल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं कद काठी में उनकी बनावट और शकल से मैं बता सकता था इतना, कि जो मेरे मन में उत्पन्न होता था कि बेहद ही सुशील और सुंदर थी। और जब मैं टार्च मारा ना, तो एक साथ बहुत जबर से सब, यहाँ जो 8-9 लोग बैठे थे, गिनती उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं, क्योंकि मेरे वो चारों तरफ घिरे ही दिख रहे थे, पर वहाँ नहीं आ रही थी। तो मेरे गुरुदेव बोले कि साधना काल में और साधना खत्म होने तक उस कुएं पे तुम मत जाना, तुम्हें कुछ भी बुलाए, कुछ भी दिखे। हालांकि मुझे इतने विचित्र विचित्र चीज़ें दिखते थे, इतने मनमोहक, इतने, मैं चला जाऊं क्या, मैं देख लूं क्या, पता नहीं जीवन फिर मिलेगा कि नहीं देखने के लिए। वैसे भी हम इंसान तो पूरा जीवन अपना गंवा देते हैं, बस लालच मोह माया में चला जाऊं क्या, फिर सोचूं कहीं मैं चला जाऊं तो मैं लुढ़क ना जाऊं, पता नहीं उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या नहीं। फिर वहीं से मैं देखा ना, तो अंदर से पूरा मतलब जैसे डर ऐसा हो गया कि अरे बाप रे, ये कलयुग में तो मैंने सुना था कि आजकल के ज़माने में कहाँ शक्तियाँ हैं, ये सब तो अब ये सब किसको बताओगे, जिसको बताओगे कोई भी नहीं मानेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ अनुभव होती है। पर हाँ, एक चीज़ होता है कि ऐसी जगहों पे साधनाएं की सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग सोचो, आप लोग वीडियो ही देख रहे हो, आप लोग वीडियो खुद देख रहे हो, आपको चारों तरफ कोई कुछ दिख रहा है? देख लो, जंगल पहाड़ के अलावा कुछ भी दिख रहा है चारों तरफ में? कुछ भी नहीं दिख रहे हैं।
आप सोचो कि यहाँ जंगलों के पहाड़ों के अलावा यहाँ कुछ भी देख सकते हो कि चारों तरफ आप देख सकते हो खूब आराम से। देखो चारों तरफ आप देखो, वो रहा वृक्ष, वो वृक्ष रहा, उसके देखो चारों तरफ को आपको दिखाता हूँ, कुछ भी यहाँ आपको दिख रहे हैं कि चलो कोई घर हो या किसने कुआं खोद रखा है। तब मैं इसकी मान्यताएं आपको बताता हूँ, क्योंकि लाइफ देख लोगे तो आपके अंदर में कोई शंका नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखो कोई किसी भी प्रकार के घर दिख रहे हैं, फिर देखो ओ बरगद का वृक्ष आ गया, देखो वो रहा। ये कहा जाता है कि एक छिड़ी ने कहने पे कोई व्यक्ति खोदा था इसके आगे, वो पहाड़ के ऊपर बाबा बालनाथ, बाबा बालकनाथ नहीं, बाबा बालनाथ का आश्रम है, जो कि बालनाथ एक सिद्ध थे, बाबा बालकनाथ नहीं, इतना ध्यान है, बालनाथ उनका नाम है। और उसके ऊपर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ वो आती थी, यदि कुछ भी नहीं, आप लोग अपने दिमाग से यहाँ क्यों खोदा गया, किसने खोदा, किस लिए, अगर आप अपने दिमाग से सोचो, ना तो घर, ना तो कोई रहने वाला, ना तो कोई कुछ वाला, फिर भी यहाँ खोदा क्यों गया। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है। यहाँ शायद हम और आप या कोई भी व्यक्ति किस्मत जब तक जीवित यहाँ कोई साधनाएं तो नहीं करेगा। मैं पता नहीं, भगवान महादेव के महाकाली की कृपा थी कि मैंने पता नहीं कैसे कर लिया और यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कहाँ आता और मैं भी कहाँ साधनाएं करता, पर कर लिया। जो आप लोग की किस्मत है और आप लोग देख पा रहे हो, तो इसलिए आप देख सकते हो कि अभी उस वृक्ष के नीचे चारों तरफ आप देख सकते हो उजाला है, अला अंधेरा होने ही वाला है। फोन में ऐसा चटक दिख रहा है, लेकिन आँख से बिल्कुल अंधेरे जैसे एकदम, देखो चंद्रदेव भी दिखने लगे हैं। अब देखो अंदर बिल्कुल अंधेरा जैसे होने लगा है, लेकिन आँख से देखो तो बिल्कुल जहाँ तक वो उसकी बाउंड्री, वो उसकी जड़ें हैं, बिल्कुल अंधेरे के आहोस में वो अंधेरा जैसे अब उजाले को निगल रहा है, अंधेरा के उजाले का अंत हो रहा है, अब अंधेरे का साम्राज्य छा रहा है, ऐसा उसके अंदर प्रतीत हो रहा है। लेकिन फ़ोन में अभी भी दिख रहा है। देखो ऐसे रात में ही देखो ऐसी जगहों पे कोई देख लेगा तो ऐसे भी नहीं समझ में आएगा कोई लटका है कि कोई नहीं। व्यक्ति डरपोक आदमी अपने वहम से ही डर जाएगा, उसे किसी और को डराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर आवाज़ आ जाए तब समझो तो मर जाएगा। अब सोचो कि ऐसी सुनसान रास्ते से कोई गुजरेगा नहीं, बस दिन में रास्ता जो पगडंडियाँ होती हैं चालू रहती हैं, रात में सब बंद, वही भी आता जाता नहीं है। क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों को कुछ को किसी की मौत हो जाती है, कोई डर के पीछित हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। और एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है कि कोई सिद्ध तांत्रिक ही ठीक कर सकता है, अहरे गहरे तो कोई नहीं। वो तो बिल्कुल खिलौने के समान है इन सब के आगे, तो बिल्कुल किसी काम के न वो चाहे तो उन्हें मार दे, वो क्या ठीक करेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ी ये होती है कि शक्तियाँ प्राप्त करना होता है तो इतना बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है। तो हम सब चलते हैं और अब यक्षिणियों को प्रणाम करते हैं। जय हो देवी महामाया, अपनी कृपा बनाए रखना देवी। अब हम सब विदा लेते हैं, और जो भी वीडियो देखे माता उनको आशीर्वाद देना, और उनको उनके काम उनके रक्षा सदैव करना देवी। आपको जो सिर झुकाए उसकी सदैव रक्षा करना, और सदैव सत्य का मार्ग दिखाना देवी, और सदैव आशीर्वाद देना। और मुझ पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर साधनाओं के क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद मुझे देना, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस शक्तियों से सफलता का आशीर्वाद। देखो ये गांठ है, अभी मेरे को एक सुजान बता रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो अभी मेरे को गांठ दिखने के बाद मुझे मालूम पड़ा। ये शत्रु बंधन के लिए गांठ मारी जाती है। मैं आप लोगों को अभी आ गया तो बता ही देता हूँ, क्योंकि ये किसी ने मारा है, सुजान अभी बताया। मैंने मन ही मन उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने जैसे चिल्ला के उत्तर दिया, ये शत्रु बांधने की गांठ होती है। अगर वट वृक्ष में शत्रु का नाम लेके अगर ये गांठ मार दी जाए, एक नहीं है, अनेक है। देखो ये रहा, यह रहा, दो ये रहे, उस पार भी है। तो शत्रु के नाम पे अगर लेके गांठ मार दी जाती है तो शत्रु का पतन होने लगता है। बाकी इसके बारे में देखो, एक यहाँ मारी गई है, ये आप ये देख सकते हो, एक यहाँ मारी गई है, बहुत सारी मारी गई हैं।
जो कि मेरे को पता नहीं था। अभी सुजान बताया तो मुझे ज्ञात हुआ, नहीं मुझे खुद नहीं पता था। तो ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब चलते हैं आप लोगों को और महायक्षिणी से विदा लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम चलते हैं। जय श्री महाकाल आप सबको।